कहते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहां सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पैसा कम होता है, खर्च उसी के प्रोपोर्शनल बढ़ जाता है और फ्यूचर अनक्लियर हो जाता है। आप कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन प्रोग्रेस होती नहीं है और धीरे धीरे मन में एक सवाल जनरेट होता है, क्या मैं कभी वापस उठ पाऊंगा? सच जानना चाहते हो? हर सक्सेसफुल कमबैक इसी पॉइंट से शुरू हो जाता है। वीडियो कवर कर लीजिए, वीडियो लास्ट तक देख लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक कमेंट करना है कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है। नंबर 1, कंसेप्ट रिवील, द हिडन कर्व। दोस्तों, इस फेज को रैंडम फेलियर मत समझो। ये एक्चुअली एक पैटर्न है, जे कर्व। शुरुआत में गिरावट, फिर स्टैग्नेशन और फिर सडन राइज। बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में और अपने जीवन में भी ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है। और अगर आप इस कर्व को समझ गए तो आपका डाउनफॉल आपका सबसे पावरफुल कमबैक बन जाता है। द ट्रूथ मोस्ट पीपल इग्नोर। दोस्तों, लोग क्यों क्विट कर रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन है कंपैरिजन का, समस्या फेलियर नहीं है, समस्या है टाइमिंग को गलत समझना। अधिकतर लोग जे करो के बॉटम फेज में हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविकता में ये होती है कि ग्रोथ शुरू हो चुकी होती है, बस दिख नहीं रही होती है। स्टेप नंबर 1, ब्रूटल रियलिटी चेक। हर कमबैक की शुरुआत स्पष्टता से होती है। आपको अपने नंबर्स देखने होंगे, इनकम कितनी है, खर्च कितना है, कर्ज कितना है आप पर। सब कुछ लिखो, क्योंकि जिस चीज़ को आप मेजर नहीं करते हो उसे आप इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। यही है आपका जे कर्व ऑफिशियली शुरू होता है यहाँ से। स्टेप 2 है दिशा, डायरेक्शन क्रिएट एनर्जी। अगर दिशा क्लियर नहीं है तो मेहनत भी वेस्ट हो जाती है। आपको डिफाइन करना होगा शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म फ्रीडम और खुद से पूछना होगा, मैं 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कहाँ होना चाहता हूँ। जब रीज़न स्ट्रांग होता है तो एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। स्टेप नंबर 3, कंट्रोल सिस्टम, बजटिंग मास्टरी। सच्चाई सिंपल है, पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना सीखना होगा। ट्रैक करो, ऑप्टिमाइज करो, वेस्ट हटाओ। अननेसेसरी खर्च, इम्पल्स बाइंग, स्टेटस स्पेंडिंग, ये सब आपके ग्रोथ को स्लो करते हैं। याद रखो, कंट्रोल क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। स्टेप 4 है इनकम एक्सपेंशन। सिर्फ कॉस्ट कटिंग से लाइफ नहीं बदलने वाली। ग्रोथ तब शुरू होती है जब इनकम साथ ही साथ बढ़ जाती है। नई स्किल सीख लो, नया साइड इनकम बिल्ड जनरेट करो। स्किल मतलब इनकम मल्टीप्लायर, छोटा छोटा इंक्रीज भी लॉन्ग टर्म में ह्यूज इम्पैक्ट देता है। स्टेप 5 है डेट स्ट्रेटजी, फ्रीडम अनलॉक। कर्ज को इग्नोर मत करो, उसे स्ट्रक्चर करो। हाई इंटरेस्ट पहले ख़त्म करो, लेंडर से बात करो, रीपेमेंट प्लान ऑप्टिमाइज करो। याद रखो, साइलेंस प्रॉब्लम बढ़ाता है, एक्शन सॉल्यूशन लाता है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन फ्लैशी नहीं होता, वो क्वाइटली बिल्ड हो जाता है। ये इमरजेंसी फंड बनाओ, स्मार्ट इन्वेस्टिंग करो, सही नेटवर्क अपनाओ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखो, डेली डिसिप्लिन को फॉलो करो। ये सब मिलकर आपकी लाइफ को स्टेबलाइज करते हैं और आप धीरे धीरे कर्व, आपका जो लाइफ का कर्व है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आप रियलाइज़ करते हो जो फेज आपको तोड़ रहा था वही आपको बना रहा है। यही है जे कर्व। मतलब पहले आपका फॉल हो गया, आप परेशान थे फाइनेंशियली, आप डिफ़िकल्टीज़ में थे और फिर आपको सडन राइज मिल जाता है। तो प्रॉब्लम जो होती है ना, उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझो और अपॉर्चुनिटी समझ के ही डेफिनेटली रास्ते मिल जाते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और अपना काम करते रहना है। फॉल टेम्परेरी है लेकिन राइज परमानेंट होता है। तो अगली बार जब लाइफ नीचे आ जाए तो डरना मत मेरे दोस्त, हो सकता है आप अपने सबसे बड़े कमबैक के बीच में हो। आई होप वीडियो का भावार्थ, वीडियो का सार आपको समझ में आ गया। कोई भी ज़िंदगी में फॉल होता है, किसी को कोई भी लॉस होता है, कोई भी आपके जीवन में डिज़ास्टर अगर कुछ आया है, एक सबक लेके आता है। वो सबक पहचानो, उसको आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर काम करो और कम बैक करने के लिए तैयार हो जाओ।
इस बात पे आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। छोटा सा कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।